सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने इस अपने पवित्र दिन में हम सबको ये अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन में आ सके हैं और उसने जो आज्ञाएं मुझे और आपको दी हैं उसके अनुसार मेरा और आपका जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा, या जो वचन परमेश्वर का वचन है उस वचन के अनुसार हमारा जीवन गुजर रहा है या नहीं। इस बात को अपने आप को हम देखें, जांचें और परखें और पूरी रीति से अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के सम्मुख रखें। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, खुदा के कलाम को सीखें, परमेश्वर की दासी के माध्यम से पूरी रीति से अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और ये अवसर दे दिया कि हम एक बार फिर से आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे जितने प्यारे भाई बहन इस डेली डिवोशन में रोज जुड़ते हैं, हर एक को मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं, उनके परिवार, उनकी हर एक बातों को, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने संभाला। और विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दासी के लिए, मिसेस शबनम डेविड के माध्यम से जब आज आपने चुना है कि वो आपके वचन को शेयर करें, तो प्रभु अगुवाई करना, रहनुमाई करना, पूरी रीति से इनके जीवन पर आपका कंट्रोल रहे। खुदावन मुख उनका हो पर वाणी आप ही की हो पिता परमेश्वर। सारे भाई बहनों को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंप देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत करता हूं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का जो इस समय ऑनलाइन है। प्रेज द लॉर्ड। में काटे अगर वो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के तक वो तेरे साथ है, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर के साथ। हालेलुया। Yeah.
प्रेज द लॉर्ड। और इसी विश्वास को हमें थामे रखना है। थैंक यू लॉर्ड। बड़ी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे गले यीशु के रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। जीवन में मुसीबत आने पर आप घबराए ना, क्योंकि खुदावंद आपकी मुसीबतों को दूर करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको हर बाधाओं से, हर परिस्थितियों से निकालने के लिए सामर्थ्य है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर गोर कर, मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर गोर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर विश्वास कर, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम कबूल हो। आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु में आप सभी आनंदित और स्वस्थ हैं। कि हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें समय दिया कि हम प्रभु के वचन में एक बार फिर से हम जुड़ने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन जो जीवित कलाम है, जीवन की रोटी है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ देर वचन पर चलेंगे और आप सभी को एक बार फिर से प्रभु में आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी के जीवन के लिए कि आपने ये कीमती समय प्रभु के लिए निकाला, क्योंकि आजकल जो समय को निकालना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। हम हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं, घर के कामों के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए, बाहर फंक्शंस किसी अटेंड करने के लिए, यहाँ तक कि अपने हर एक काम के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन प्रभु के लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। और बड़े दो शब्दों में हम कह देते हैं, अरे समय नहीं मिलता, हमारे पास समय नहीं है। और हमें कभी मैं सोचती हूँ, अगर हमारे मुख से जब ये शब्द निकलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है, तो प्रभु को कितना दुख होता होगा, प्रभु को कितना बुरा लगता होगा कि मेरे बच्चों के पास मेरे लिए समय नहीं है। अपने कामों को
पूरा करने के लिए, अपनी प्रार्थना को रखने के लिए, या जब हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं उस समय हमारे पास प्रभु के पास आने के लिए समय ही समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है रत्ना मैम, आपके मैसेज को हमने पढ़ लिया है। बेटी रिया के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। अभी हम कुछ देर वचन पर मनन करते हैं। तो आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां पद। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। आमीन। और जो आज्ञाएं, जो प्रभु का कलाम, जो वचन प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करता है, वो वचन हमारे मन में बने रहे। वो किस प्रकार से सुनाता है? जैसे कि इस समय हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, प्रभु कलाम के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि जो वचन तुझे आज मैं सुनाता हूँ वो तेरे मन में बने रहे। आमीन। आमीन कहिए कि आज प्रभु जो आप मुझसे बात करने जा रहे हैं वचन के माध्यम से, ये बातें, ये कलाम, ये तेरी बातें मैं अपने हृदय में रख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड दीज वर्ड्स विच आई कमांड दी दिस डे शेल बी इन दाइन हार्ट। तुम्हारे हृदयों में बसी रहे, तुम्हारे मन में बसी रहे, तुम्हारे चित्त में समाई रहे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु क्यों मन में समाने की बात करता है? क्या प्रभु के वचन को मन में रखने के लिए जगह है हमारे पास? क्या उसकी बातों को, उसके कलाम को, उसके वचन को क्या हम अपने मन में रख पा रहे हैं? और कई बार हम अपने मुख से इस बात को अंगीकार करते हैं, हमें वचन याद नहीं रहते, या आज जो संडे को हम प्रचार सुन रहे हैं, हम चर्च में जाकर प्रभु के दास के माध्यम से, अपने पासवान के माध्यम से जो भी वचन सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, अगर अगले संडे जब हमारे हमसे पासवान पूछते हैं कि पिछले संडे क्या बताया गया था, हम भूल जाते हैं। ये तो 6 दिन के अंदर की बात है, 6 दिन के बाद की बात है। लेकिन यदि हमसे 2 दिन बाद भी पूछा जाए तो हमें वो याद नहीं रहता। कारण क्या है? क्योंकि हमने उसकी बातों को अपने मन में नहीं रखा, उसकी बातों को सुनकर उसे हमने पकड़ा नहीं, बल्कि मन में हमारे अंदर क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि हमने संसार की बातों को, लोगों के जीवन की बातों को, लोगों के विषय में और भी सारी बेतुकी बातों को, जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको मन में रखा हुआ। इसलिए तो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु हमसे बात करता है कि आज मैं तुझे जो आज्ञा देता हूं उसे तेरे मन में वो बनी रहे। और परमेश्वर का कलाम क्यों कहता है कि हमारे मन में परमेश्वर का कलाम बना रहे? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था उसके जिसके मनों में रहती है, जो प्रभु के कलाम को याद रखते हैं, वचन को थाम के रखते हैं, वचन बताता है कि उसके पैर नहीं फिसलते, वो कहीं नहीं भटकता, कहीं भरमाने में नहीं आता, कहीं पर भी किसी भी बात को सुनकर उसके पैर नहीं फिसलते, वो पापों में नहीं फंसता, न संसार की अभिलाषाएं उसे अपनी ओर खींच सकती हैं। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर अपने मन को नियंत्रित करने की बात करता है, मन को वश में रखने की बात करता है। क्योंकि वचन बताता है कि मन सबसे अधिक चंचल है, उसमें असाध्य रोग लगा है। मन हमारा क्या है? चंचल है। 1 सेकंड में यहाँ से वहां पहुंच जाता है। यहाँ से हम मतलब आगरा में रहकर हम देश विदेशों की बातें करते हैं, क्या क्या कल्पनाएं हम मनों में करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज मन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है कि अपने मन को हमें पकड़ कर रखना है, ताकि हमारा मन किसी तरह से इधर से उधर बातों में आकर भ्रमित ना हो, भरमाया ना जाए, हमारे पैर फिसलने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मन को पकड़ने की बात कर रहे हैं तो मन किस प्रकार से हम पकड़ सकते हैं, मन को कैसे अपने वश में रख सकते हैं? मन को हम वश में तभी रख सकते हैं जब हम प्रभु के कलाम को ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान दें, प्रभु की बातों को हम
सीखने वाले बन सके मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से। सिर्फ यही नहीं कि 15 मिनट हमने बाइबल पढ़ी बस इतना खत्म नहीं, जितना हो सके हम परमेश्वर के कलाम को अधिक से अधिक पढ़ें। और खाली पढ़ना ही नहीं है, उस पर हमें मनन करना है, उस पर हमें ध्यान देना है कि प्रभु आज वचन से किस प्रकार से हमसे बात करता है। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमें कलाम अपने हाथों में लेने की जरूरत है, प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि यही वजह है आज प्रभु वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने की बात इसलिए कहता है क्योंकि हम प्रभु के कलाम को पढ़ते ही नहीं हैं। प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम चर्च नहीं जा रहे, प्रेयर मीटिंग्स में नहीं जा रहे, हम आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन हम घर में रहकर भी प्रभु के कलाम को नहीं खोलते, हम अपनी बाइबल को नहीं खोलते, हमने अपने घर के शेल्फ पर उसे एक किनारे सजा रखा है। अगर अभी हम कैलकुलेट करें, अगर हम ये सोचें कि हमने पिछली बार घर में अपनी फैमिली प्रेयर में या मैंने अपने व्यक्तिगत तौर से मैंने बाइबल को कब पढ़ा, कितना पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हम तब सिखा पाएंगे, तब चिता पाएंगे जब हमने उसे सीखा हो। जब हम उसके वचन को जब अधिक पढ़ते हैं, प्रभु हमें कलाम के द्वारा हमसे बात करता है और उसे सीखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, अपने सहायक की जरूरत है। उसकी सहायता के बिना हम परमेश्वर के कलाम को नहीं सीख पाते। सबसे पहले हमें खुद को सीखना है, तब जाकर हम दूसरों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम कब कर पाएंगे? जब हम प्रभु के कलाम को अधिक से अधिक पढ़ें, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, तब जाकर हम प्रभु के इस वचन के अनुसार सिद्ध ज्ञान सहित, जब प्रभु के ज्ञान को हम प्राप्त कर ले, प्रभु की बातों को जब हम सीख जाएं, उस पर चल सके। सीखने की मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें थ्योरी पता हो। यहाँ प्रभु के कलाम में, इस किताब में, इस वचन में ये लिखा है, प्रभु इस प्रकार से बातें करता, लेकिन वो जो सिद्ध ज्ञान है हमारे जीवन से नजर नहीं आ रहा, हम उस पर चल नहीं रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ दूसरों को बता रहे हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है सिद्ध ज्ञान से। जब हम उस ज्ञान को जो प्रभु के वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा की सहायता से जब उस ज्ञान को हम सीख जाते हैं, उस पर जब हम चलने लगते हैं, जब हमारे स्वभाव में बदलाव नजर आता है, तब हम ये देख सकते हैं कि हाँ, वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हमने वचन को बहुत दायरे से जान लिया, उसकी नॉलेज हमने रख ली कि हाँ, पवित्र कलाम में 66 किताबें हैं, पुराने नियम में इतनी हैं, नए नियम में इतनी हैं, इस कलाम में ये लिखा है, इस किताब के इस अध्याय के इस वर्ष में ये लिखा है, ये जानकारी प्रभु नहीं चाहता। वहां जाकर कोई एग्जाम नहीं हो ना हमारा, है ना। हमें ये ना सोचा रहे वो भाई या वो बहन को तो बहुत कलाम रटा हुआ है, वो तो झट से बता देता है या बता देती है। लेकिन मेरे प्रियो, नॉलेज हमें नहीं हासिल करनी है, हमें बुद्धिमान इस प्रकार से नहीं होना। बुद्धिमान होना है परमेश्वर के एक कलाम को भी जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसे जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जब उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, अपने जीवन को उसके अनुसार परिवर्तित करते हैं, तब जाकर हम दूसरों को बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ें, पवित्र आत्मा से हम सहायता मांगे, तब जाकर वो हमारे मन में वो वचन छपने पाएगा, वो वचन हमारे हृदय में अंकित होने पाएगा। उस वचन को हम तभी याद कर पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें आगे ये बताता है कि परमेश्वर के वचन को अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले।
वचन को हृदय अपनी उंगलियों में बांध ले। उंगलियों में बांधना, उंगलियों पे हमें याद रखना है कि परमेश्वर का कलाम हमसे क्या बात करता है। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, हम तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर के कलाम को हम सीख सके, याद कर सके। और इसके लिए हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो। हम कई बार होते हैं कि हमें परमेश्वर तो हमसे बात करता है वचन के द्वारा, उस बात को हम सीख लेते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ के नहीं रखते, वचन को अपने मन में नहीं रखते, वचन को हम संभाल के नहीं रख पाते, उस पर चल नहीं पाते, तो हम दूसरों की बातों को सुनकर हम भरमाए जाते हैं। हमारे भरमाने का कारण बस यही है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। और नाम धराई का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने अपने प्रभु की सेवकाई को स्टार्ट किया, प्रभु के वचन को बताना शुरू किया, प्रभु ने उसकी अगुवाई की कि नहीं, तू मेरे कलाम को जाकर सुना, ये बता ये परमेश्वर क्या किया है। और यदि कोई हमारे ऊपर दोषारोपण करता है या हमारा मजाक उड़ाता है या कोई भी ऐसे शब्द बोलता है जिससे हम क्या हो जाते हैं, हम वापस अपने पैरों को करने लगते हैं कि नहीं, ऐसे करके मैं यदि परमेश्वर के कलाम को बताता हूँ या बताती हूँ या दूसरे लोगों को समझाती हूँ, लोग मेरे बारे में ये बातें करते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है। जब हमने परमेश्वर के कलाम को अपने मन में रख लिया है तो परमेश्वर का वचन उन लोगों से बात करते कि तुम कान लगाकर सुनो कि तुम मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर वचन के द्वारा जो हमसे बात करता है, हमारी अगुवाई करता है कि तुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की बातों पर कान लगाना है, लोगों की बातों पर नहीं। क्योंकि जैसे बोलते ना, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन परमेश्वर आत्मा की बातों को हमें सिखाता है। परमेश्वर वचन के द्वारा आत्मा की बातें बताता है, मनुष्य सिर्फ शरीर की बात करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जब हम उस कलाम में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के थे और जब माता पिता के साथ जब गए और जब माता पिता वापस लौट के आते, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई देते तो वो घबरा जाते हैं और वापस वो ढूंढने के लिए जाते हैं। और वो क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में बैठकर वचन को सुन रहा है, व्यवस्था की बातों को सुन रहा है। और वहां पर माता पिता होने के नाते वो उसे गुस्सा करते हैं कि हम तुझे कुड़कुड़ाते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे मेरे पिता के भवन में रहना अवश्य है। और ये सब बातें जब प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता से कहता है, वहां पे वचन लिखा है कि तब वो उनके साथ गया, नासरत में आया, उनके वश में रहा। किसके वश में रहा? अपने माता पिता के वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, यानी प्रभु यीशु मसीह के की हुई बातों को उसकी माँ ने, माँ मरियम ने अपनी उसकी बातों को अपने मन में रखी, यानी याद रखी। आज प्रभु जो हमसे बात कर रहे हैं, उन बातों को हम कितना याद रखते हैं। जिन बातों को हम याद रखते हैं उन्हीं बातों को हम करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन हमें आज यही बात कहता है कि तुम्हें आज सुन लो कि आज जो तुम्हें मैं आज्ञाएं सुना रहा हूँ या तुम्हें बातें जो बता रहा हूँ उसे अपने मन में रख लेना। ये नहीं कि अभी हमने सुना और उसके बाद जैसे हम कामों में अपने व्यस्त हुए, अपने सामाजिक कामों में या अपने घर के कामों में जैसे बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हाँ हमने क्या सुना था। हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हमने मन में नहीं रखा। हम अपने घर की बहुत सी बातें याद रखते हैं ना कि आज मुझे बच्चे को ये करना है, मुझे आज वहां जाना है या वहां जाना है। और जो समाज में रह के सेवा खुदा ने हमें दी है, जहाँ जहाँ रखा है वहां की बातें हमें याद रहती हैं, मन में रखते हैं, तब जाकर उन कामों को हम करते हैं। लेकिन प्रभु के कलाम को हम मन में नहीं रखते और यही कारण है हम प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं देते।
दाऊद राजा भजन संहिता में कहते हैं 119 अध्याय के 11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को जो अपने हृदय में रखते हैं, उसे याद रखते हैं, उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या अपने जीवन को उसके अनुसार ढालते हैं। इसलिए तो दाऊद राजा क्या कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर वचन के माध्यम से बात कर रहा है कि तुझे अपने आप को पवित्र बनाना है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं और मेरा भेजने वाला पवित्र है। जब इस बात को हम अपने मन में रख लेते हैं, इस वचन को जब अपने हृदय में रख लेते हैं, तो हमें ये बात याद रहती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के योग्य होना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु के योग्य फल लाने वाला होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमने इस बात को जाना? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है, उसे बसा लिया, उसे याद कर लिया है कि नहीं प्रभु, मुझे आपके लिए अपने आप को पवित्र बनाकर रखना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो दाऊद राजा क्या कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से हमें भी परमेश्वर के सम्मुख इस बात को रखना है, परमेश्वर तेरे वचन को मैं सीख सकूं, तेरे वचन को मैं याद करने वाली बन सकूं। हमें वचन याद नहीं रहते, हमें किताब याद नहीं रहती कि कौन सा वचन कौन सी किताब में, कौन से अध्याय की कौन से वर्ष में लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के कलाम को याद रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, वहां प्रभु यीशु मसीह ने जब वचन के द्वारा शैतान को उत्तर दिया, तो वहां नहीं लिखा कि व्यवस्था विवरण 91 के अध्याय में ये लिखा है, वो कहता है लिखा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रेज द लॉर्ड। मन में रखने का मतलब हमारा ध्यान संसार की तरफ नहीं जाता, हमारे पैर फिसलने नहीं पाते, हमें ये याद रहता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, संसारिक नहीं, आत्मिक रूप से हमें बढ़ने की आवश्यकता है। शरीर पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं, हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, किस प्रकार से अपने आप को दूसरे लोगों के सामने दिखाना है, यहाँ तक ये हमें मालूम रहता है, लेकिन हम अपना ध्यान आत्मिक रूप पर नहीं देते, अपने आत्मा पर ध्यान नहीं देते, जिसको परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है ताकि हम आत्मिक रूप से बढ़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 अध्याय के 98 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। शत्रुओं का मतलब सिर्फ हम मनुष्यों की बात नहीं करें, उन पापों की बात कर रहे हैं, उन बातों की बात करें जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। वो संसारिक अभिलाषाएं, शत्रु कौन है? जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो स्वार्थ हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो कोई भी अजीज रिश्तेदार हो या लोगों की बातें हो। जो भी कार्य हमें प्रभु के से दूर रखता है, प्रभु के प्रेम से दूर रखता है, वो सभी हमारे कौन है? शत्रु हैं। इसलिए तो दाऊद राजा क्या कह रहे हैं कि तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। कैसे बुद्धिमान करता है? कि हमें ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर रहा है, तो वो हमारा कौन है? शत्रु है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। कौन सी आज्ञाएं? जो हमें ये बताती हैं कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारे और प्रभु के बीच में शत्रु के रूप में काम करता है। शत्रु कौन है? वो विरोधी, वो दुष्ट, जो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है, वो विचार जो हमारे मनों में डालता है, वो सांसारिक अट्रैक्शन जो वो हमें दिखाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज ये सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन यदि हम अपने हृदय में नहीं बसाए हुए हैं, उसको हमने नहीं थामा है, तो किस प्रकार से हमारे पांव संसार में चले जाते हैं, हमारे मन
उन बुरे विचारों से, बुरी बातों से, बुराइयों से भर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने मन में परमेश्वर के कलाम को थामे रखते हैं, जिन्होंने अपने मन में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसाया है, परमेश्वर कहता है वो अच्छी भूमि के हैं, वो अच्छी भूमि के हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो हम अंदर अपने मनों में समाते हैं, उसे अपने हृदय की पट्टियां पर लिखते हैं, उसे अधिकाई से अपने अंदर बसने देते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, वो धीरज से फल लाते हैं। वो फल जो प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है, कोई वो सीजन नहीं है, हर समय वो उन फलों को हमारे जीवन में देखना चाहता है मेरे प्रियो। और उस फल को लाने के लिए हम परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बसे रहना जरूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी तो ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा, और ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा जो आपने हमसे बात की, कि आपके वचन को जो आप हमसे रोज बात करते हैं वचन के माध्यम से, उसे अपने मन में रख सकें। पवित्र आत्मा में सहायता करना ताकि वो तेरे आज्ञाओं को, तेरे वचन को थाम सके, अपनी उंगली में बांध सके, अपने हृदय की पट्टियां पर लिख सके, ताकि आपके विरुद्ध हम पाप न करें, अपने आप को आपके लिए पवित्र बनाए रखें, अपने जीवन के द्वारा हम फल लाने वाले बन सके। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए खुदावंद जब रोजी आपने हमें दिया, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन पर हम मनन कर सके, वचन को सीख सके। पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते आपकी अगुवाई के लिए, और प्रार्थना विनती करते पवित्र आत्मा की हम अपने मन को शुद्ध रख सके, अपने मन में प्रभु के कलाम को अधिक से अधिक बसा सके, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मन में बांध सके, अपने हृदय की पट्टियां पर लिख सके, उस पर दिन रात ध्यान दे सके। खुदावंद राजा, हम जानते पिता परमेश्वर कि मनुष्य तो भारी रूप देखता है, लेकिन प्रभु जी आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है पिता। अपने मन को खुदावंद राजा आपके वचन से हम शुद्ध करना चाहते, खुदावन हमारी सहायता करें। प्रभु जी हमारी सहायता करें, हमारी हर कमियों को, हर उन विचारों को, हर उन बुराइयों को जो खुदावंद राजा हम आपसे दूर हो जाते हैं। खुदावंद राजा प्रार्थना विनती करते हैं कि आपके वचन को हम अधिक से अधिक पढ़ने वाले बन सके, परमेश्वर आपके वचन पर हम ध्यान दे सके, क्योंकि वचन के द्वारा ही खुदावंद आप हमसे बात करते हैं। आपकी बातों को सुनने के लिए खुदावंद अपनी आत्मिक कानों को प्रभु हम खोल सके, और आत्मा में सहायता करना। जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में पिता, हर एक को आशीष देना। आज का वचन खुदावंद हर एक के जीवन पर आशीषित होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम सब आज के वचन के द्वारा हम अपने आप के जीवन को देख सके कि खुदावंद कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या वजह है जो पिता परमेश्वर आपके बातों को हमने मन में नहीं रखा। प्रार्थना विनती करते पिता, हम सब के साथ होना पिता, हम पर दया करना, अपना अनुग्रह बनाए रखना पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी अगुवाई करना। प्रार्थना विनती करते खुदावंद राजा विशेष तौर से बेटी रिया के लिए। खुदावंद राजा देखिए, छोटी बच्ची फीवर से पीड़ित है पिता, तो जी आपकी बेटी को आपकी लहू में छिपाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते खुदावंद, वो बेटी खुदावंद यीशु मसीह आपकी छूने भर से ही खुदावंद राजा वो चंगी हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद उसके माता पिता के साथ होना, उन्हें आशीषित करना, ताकि पिता परमेश्वर जो विनती खुदावंद राजा आपसे करते पिता परमेश्वर आप उनकी विनती को स्वीकार करना खुदावंद। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में लाएंगी, और रात को 8 से 9 बजे सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे, और 10 बजे हम डेली डिवोशन में इसी प्रकार से एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।